इस प्यार की कहानी की शुरुआत मुंबई से होती है, जिसे सपनों का शहर भी कहते हैं। इसी सपनों के शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनामिका था। अनामिका बहुत ही अमीर घराने की इकलौती लड़की थी। वह 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उसके पिता बैंक में काम करते थे। उसकी मम्मी टीचर थी। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। अनामिका के पास इस दुनिया के सारे सुख थे। वह जो चाहती थी उसे पा लिया करती थी। अनामिका बहुत ही खुशमिजाज लड़कियों में से थी। वह अपने दिल की सारी बातें अपने स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करती थी। पर अनामिका के दिल में ऐसा गहरा राज दबा हुआ था जो उसके पहले प्यार से जुड़ा हुआ था, और वह चाहकर भी किसी को नहीं बता सकती थी। अपने स्कूल के आखिरी दिनों में अनामिका हमेशा की तरह अपनी साइकिल पर स्कूल से घर जा रही थी। तभी अचानक से अनामिका सड़क पर गौरव को देखती है। उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और सीधा जाकर उससे गले मिलती है, और गौरव भी अनामिका से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। अनामिका को गौरव के वापस आने से इतनी खुशी हुई कि वह उसे किसी से इजहार भी नहीं कर सकती थी। जब अनामिका 10वीं में आई थी तभी गौरव ने 12वीं पास करके अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला गया था। अब जब गौरव अमेरिका से वापस आ गया है तो अनामिका को ऐसा लग रहा था कि अब वह अपने प्यार का इजहार कर देगी और गौरव भी उसे खुशी खुशी अपना लेगा। अपने बोर्ड की परीक्षा देने के बाद अनामिका ने अपनी गर्मियों की सारी छुट्टियां गौरव के साथ बिताने लगी। गौरव को अनामिका के साथ समय बिताने में बहुत आनंद आ रहा था। वे दोनों रोज घूमने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते थे। एक दिन जब गौरव अनामिका के घर पर बैठा था तो मौका पाकर अनामिका ने गौरव से अपने दिल की बात कह दी। वह बात सुनकर गौरव चौंक गया कि अनामिका उससे प्यार करती है। गौरव कहता है, तुम क्या कह रही हो? यह नहीं हो सकता। अनामिका कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? यह क्यों नहीं हो सकता? गौरव, क्योंकि तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो कि हम कौन हैं। अनामिका, हाँ तो क्या हुआ? गौरव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यह गलत है। अनामिका, मेरा दिमाग खराब नहीं है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गौरव, तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा मुझसे कितनी नफरत करते हैं, फिर भी तुम ऐसी नादानी कैसे कर सकती हो? अनामिका, मैं सब जानती हूँ, पर फिर भी तुम्हें दिल दे चुकी हूँ। चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे संग जीना चाहती हूँ, तुम्हारी ही बन के रहना चाहती हूँ। गौरव, समझ जाओ अनामिका, यह तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, वरना तुम जानती हो कि तुम्हारे संग क्या क्या हो सकता है। अनामिका, मेरे संग जो होगा मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। गौरव बोलता है, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितना कि तुम मुझसे करती हो। और अनामिका कहती है, आई लव यू राहुल। मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमारा प्यार का यह रिश्ता सभी रिश्तों से अलग है। गौरव, आई लव यू टू अनामिका। मैं भी तुमको बचपन से ही चाहता हूँ। अनामिका और गौरव ने अपने अपने दिलों की फीलिंग्स को लफ्ज़ों में इजहार करके एक दूसरे को किस किया। वह इनकी ज़िंदगी का पहला किस था। उसके कुछ दिनों बाद अनामिका ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और गौरव भी उसी कॉलेज के पास की एक कंपनी में काम करने लग गया ताकि वह अनामिका से सुबह शाम मिल सके। हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत खतरनाक तूफान आया जिसने उस खूबसूरत मोहब्बत के जहां को लाल रंग की स्याही से अंत कर दिया। अपने लाल रंग की स्याही से दोनों ने एक ही चीज़ लिखी, जी के ना ही सही पर मौत को गले लगाकर हम पा लेंगे मुकम्मल जहां। उसी की ख्वाहिश करते हैं हम, और जो हमारे संग हुआ ईश्वर उसे किसी और के संग न होने दे। जितना कम समय हमने बिताया एक संग, उससे ज़्यादा समय हम बिताएंगे उस मुकम्मल जहां में। अब वह मेरे साथ है और मैं उसके। अब हमको कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। दोस्तों, मुझे आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि उनके साथ क्या हुआ होगा और किसने किया होगा। सच्ची मोहब्बत करने वालों को हमेशा मौत ही मिलती है और कुछ नहीं, और वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें उनका प्यार नसीब होता है। यदि आप भी किसी से सच्चा प्यार करते होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट करके हमें यह ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।